ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 79। प्रेम प्रेम के जैसे वापस लौटेगा। 10 अक्टूबर 1988। प्रभु यीशु, मैं हूं प्रभु की महिमा हो। वसुला, जो विश्वास तुम मुझ में व्यक्त कर रही हो, मैं उसके लिए तुम्हें प्रेम करता हूं। परेशान मत हो, मुझ पर अवलंबित हो जाओ और मेरे हृदय को सुनो। यह हृदय जो तुम सबको खोजता है और तुम्हें प्रेम करता है, लेकिन बहुत से लोग इसकी भत्सना करते हैं। मेरी पुत्री, तुम्हें मेरी शक्ति मिले, इसके लिए तुम मेरे पास अक्सर प्रार्थना करो। मैं तुम्हें हमेशा शक्ति प्रदान करूंगा। मेरे साथ यह प्रार्थना करो, मेरे पुनः आगमन के लिए प्रार्थना करो। आओ प्रभु, हमारी ओर लौटो। निर्जनता से हमारी दुख भरी चीख सुनो। हमारी प्यास का अनुभव करो और हम पर दया करो। हमारी ओर लौटो। आओ और सब बुराइयों को निकाल कर बाहर कर दो। इनके स्थान पर प्रेम में बदल दो। आमीन। इस प्रार्थना के उत्तर में तुम सुनोगी कि मैं प्रभु जो प्रेम हूं, प्रेम के रूप में ही तुम्हें वापस लौटाऊंगा। मेरी प्यारी, थोड़ी देर और धैर्य धरो, मैं तुम तक लौटूंगा। सतर्क रहो और अपनी रक्षा करो, क्योंकि मेरी वापसी एकाएक होगी। इसलिए तैयार हो जाओ, पश्चाताप करो, अपने पवित्र हृदय से अपने प्रभु का सामना करो। पृथ्वी पर की परछाइयां तुम्हें भयभीत न करे, न ही अंधेरे की घड़ी तुम्हें डराएगी। चरम नीरवता की घड़ी में न तुम्हें कष्ट हो न विपत्ति हो। इसलिए तुम मेरी सुनो, मेरे शब्दों को सुनो। जब मेरी संपूर्ण सृष्टि पर अंधकार की यह घड़ी उतरती है, तो वे तुम्हारे लिए सांत्वनादायी सिद्ध होंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि यह घड़ी तुमसे बहुत दूर नहीं है। मैं जो प्रेम हूं, तुम सबको अपने नजदीक खींचूंगा। जो मुझसे प्रेम करते हैं और उनके भय को नष्ट कर दूंगा। मैं उन्हें अपने प्रेम से ढक दूंगा, अपने हृदय से उनको सांत्वना दूंगा और वे तुझमें अपनी शरण पाएंगे। उनके लिए अफसोस जिन्होंने कभी भी मुझे प्रेम नहीं किया तथा जो प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है। वे अपनी दुष्टता में मरेंगे और अपने पापों से दम घुटते हुए धूल के ढेर में गिरेंगे, क्योंकि दूसरे परदार सांप की सहायता से उन्होंने मेरे पवित्र नाम को दूषित किया है। यह परदार सांप ज्योति के विरुद्ध है। हे सृष्टि, मस्तिष्क विहीन। प्रभु यीशु बहुत उदास दिखाई दिए। ऐसा लगा कि वे मुझे सजा देंगे। सृष्टि, मैं तुम पर कितनी दया करता हूँ। तुम मेरी ओर दया भरी दृष्टि डालो और मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। जन्म के शुरू से ही मैंने तुमको एक नास्तिक के रूप में जाना, फिर भी मैं इन सबको भूल जाने के लिए इच्छुक हूँ तथा इस विषय पर तुमसे बात करने को तैयार हूँ। तुम्हारी नाभि डोरी अब भी मुझसे बंधी है। यदि तुम मुझसे कहते हो कि तुम पथभ्रष्ट हो गए थे और तुम अब पाप करना बंद कर दोगे, और यदि तुम मुझे बता दोगी, मेरी बच्ची, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। पहले से ही तुमको मेरी क्षमादान निश्चित है। मुझे उत्तेजित मत करो, मेरे पास वापस आओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। ओ पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम मुझे हमेशा बुलाओ, अपने प्रेम की माला से मुझे प्रसन्न करो। मेरा कष्ट कम करो, अपना प्रेम मुझे देकर मेरा क्रोध कम करो। मेरी पुष्प, मैं तुम्हें अपने बड़े गोष्ठी कक्ष में रहने के लिए अनुमति देता हूं। अपनी अकिंजता के कारण अकिंजन बनी रहो। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। हमारे। जी हाँ प्रभु। मेरी उपस्थिति पवित्र है। जानो मेरी आत्मा कैसे काम करती है। पूरी 12.1 व 11।
मेरे न्याय का प्याला लबालब भरा है। 11 अक्टूबर 1988। तुम्हें शांति मिले। प्रभु की महिमा हो। इस प्रकटन के प्रारंभ से मैं तुमसे कहता आया हूं कि मेरी कलीसिया खंडेर में तब्दील हो गई है। इस खंडर के भीतर में सांपों ने अपना खो बना रखा है तथा इनके भीतरी गहराई में अपना घर बना लिया है। ओ वसुला, ईश्वर ने पीड़ा से चिल्लाया। इस प्रकार मैं कितना दुख सहता हूं। मुझे आना होगा और उन सर्पों को जो मेरे पवित्र संस्कारों के चारों ओर रेंग रहे हैं, उनकी पकड़ ढीली करनी होगी। मेरी कलीसिया से उन्हें बाहर फेंकना होगा। मेरी बच्ची, इस विनाशक निर्जन के आसपास रहना कठिन और खतरनाक है, परंतु मैं उन सबके नजदीक हूं जो मुझे प्यार करते हैं और मेरे पवित्र नाम की आराधना करते हैं, जो मेरे दैवीय कार्यों पर कदम रखते हैं। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं आनंद संपदा हूं। जब कभी मैं अपनी सृष्टि को मेरे विरुद्ध विद्रोह करते पाया, तो मैंने हमेशा संदेश वाहकों अपने शब्दों को उनके पास जाने का संदेश दिया कि विद्रोही अपना निर्जन स्थान बदल दे जहां वे जी रहे हैं। हालांकि तुम्हारे पूर्वज इस पर कुड़कुड़ाए, उनका संदेश आज मेरी बच्ची मेरी कलीसिया के मेरे पुरोहित है, जो मुझ में विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रकट मेरे दैवीय कार्य जिन्हें मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूं, उन पर वे अस्वीकार करते हैं। इन लोगों को तुरंत धर्म ग्रंथ को देखना चाहिए कि मेरी आत्मा कैसे कार्य करती है और कैसे चुने हुए लोगों को आशीर्वाद देता हूं। वे सभी मुझसे प्रभु यीशु कुरी 12.1 व 11 को लिखने बोले। प्रादुर्भूत होते हैं। उसे मेरी बच्ची, वे तुम और मैं और तुम बीहड़ स्थिति को पार करते रहे हैं। जाने एक खतरनाक बीहड़ जिसका निर्माण तार्किकता, विश्वास की कमी, प्रेम का अभाव, स्वच्छ संभोग आदि पापों की जड़ से बना है। पापियों की हठ धार्मिकता उनकी ही भत्सरना कर रही है। जो कोई मेरे पवित्र कार्य आत्मा को अस्वीकार करता है, वह मुझे अस्वीकार करता है, क्योंकि मैं और पवित्र आत्मा एक है और एक समान। ये लोग इस निर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों से जो मैं कहता हूं, विशेषकर वे जो मेरी सेवा करते हैं, फिर भी पवित्र आत्मा के कार्यों को इनकार कर देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो कि वे ईश्वर विश्वास को जाने और विश्वास और दृढ़ हो। आओ मेरी बच्ची, मेरी उपस्थिति का स्मरण कर मुझे सदैव प्रसन्न करो। प्रभु, हम हमारे। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हाँ, हम हमारे। हम हमारे। जी हाँ माता मरियम, मैं प्रेम का आत्मा हूँ। 13 अक्टूबर 1988। मेरे ईश्वर, मैं हूँ। मैंने तुम्हें अनंत काल से प्रेम किया है और अनंत काल से यह मेरी चाह रही है कि तुम मुझे प्रेम करो। मैं प्रेम का आत्मा हूँ। मेरे लिए अपनी खुली आत्मा से प्रेम करो, ताकि मेरा प्रेम तुम में प्रतिबिंबित हो। तुम मेरे विपरीत एक दर्पण की तरह हो। मैं तुम में मेरे प्रेम का प्रतिबिंब चाहता हूँ। मेरी वसुला, एक निष्ठुर ईश्वर नहीं हूँ। मैं कोमल हूँ। मैं उन सबको भी प्रेम करता हूँ जो मेरी अवहेलना करते हैं। मेरी पुष्प, मैं तुम्हारे प्रति कितना अधिक प्रेम रखता हूँ। जब से तुम समझना प्रारंभ करती हो, तब तुम समझ सकती हो कि प्रेम के इस अभाव के कारण प्रेम कितना अधिक कष्ट पाता है। जी हाँ प्रभु, मैं समझना प्रारंभ करती हूँ। तब मेरे पास आओ और मुझे सांत्वना दो। मुझे इससे वंचित मत करो। तुम मुझसे आशीर्वाद पाओ। तुम जितना विनम्र होते हो, शैतान उतना ही रुष्ट होता है।
14 अक्टूबर 1988। प्रभु, मैं आपसे मात्र शक्ति मांगती हूँ। मैं आपको प्रेम करने के लिए विश्वास चाहती हूँ। मैं अपनी रुचियों और अपनी प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें ये सब चीजें दूंगा, परंतु यह तुम्हारी आत्मा के उच्च परिशुद्धता के लिए भी है। मैं प्रभु तुमको बहुत प्यार करता हूँ। यह जानो कि शैतान तुमसे बहुत रुष्ट होता है, क्योंकि तुम हमसे इस काम में भागीदार होती हो। अपने प्रेम द्वारा मुझे महिमान्वित करती हो और मेरी ओर आत्माओं को खींचती हो। 7 मार्च 1987। यह मुझे गौरवान्वित करता है, पर यही कथन शैतान को दुख देता है, क्योंकि जब तुम छोटे और कुछ महत्व के नहीं होते हो, तब उसे और अधिक रुष्ट बना देता है। याद करना कि वह कितना आडंबर और कितना मिथ्याभिमानी है। जी हाँ प्रभु। मैं तुमको प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करूंगा। तुम हमेशा मेरे पास आओ और मैं तुमको मेरी शांति देने के लिए कभी भी इनकार नहीं करूंगा। मैं तुमको प्रेम करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। तुम्हारी कमजोरी मुझे मुग्ध करती है। 15 अक्टूबर 1988। प्रभु, मैं हूँ। जैसे कि तुम्हारी कमजोरी है, वैसे दीर्घकाल से मैं तुमसे नहीं मिला। मेरी यह स्वभाव अचंभित, यह अपनी मूर्खता के कारण उन पर संदेह का कारण था, करने वाली है। बच्ची, तुम्हें मेरी आवश्यकता है। तुम्हारी कमजोरी मुझे मुग्ध करती है, जो अनंत शक्ति है। तुम्हारी कमजोरी मुझे मुक्त करती है। तुम्हारी कमजोरी मुझे चुंबक की तरह आकर्षित करती है। मेरी हृदय घातों को सुनो। मैं प्रभु यीशु हूँ तथा मेरा पवित्र हृदय तुम्हारा गुरु है। मेरी पुत्री, मेरे हृदय का प्रत्येक धड़कन तुम्हारे प्रिय प्रेम का गीत है। मैंने इस संसार में तुम्हारे कारण तुम्हारी दास्ता की कड़ी को ढीला कर दिया है। अब तुम विमुक्त रहो, जैसा कि मैंने सभी शाश्वतता से यह विमुक्ति प्रत्येक आत्मा के लिए चाहा। अनुभव करो, तुम्हारा बच्चा ने हारा मेरे सिवाय और कौन तुमसे यह कह सकता था। मैं वह हूं जिसने तुम्हें पापों के बंधन से पुनर्जागृत किया, और इसी कारण शैतान तुम्हारी तरफ आक्रामक करता है। इस सप्ताह के दौरान तुमने उनकी गहन उपस्थिति को महसूस की। तुम अपने को मेरे प्रति अर्पित कर दो, क्योंकि तुम्हारी निष्ठा तथा विश्वास मेरे पवित्र हृदय को पसंद करता है। यह हृदय प्रेम और तुम्हारे विश्वास के लिए प्यासा है। हमारे साथ उस गुफाओं में आ जाओ। एमितेज की गुफा के ऊपर। वहां तुम हमें पुकारोगे। जी हाँ प्रभु यीशु। जी हाँ माता मरियम। मेरे पवित्र हृदय की वसूला, मेरे द्वारा किए गए प्रेम का अनुभव करो। अपनी माता के द्वारा प्रेम का अनुभव करो। मैं तुम्हारा उपयोग थोड़ा और अधिक कर सकूं। तुम मुझे इसकी अनुमति दो। हम हमारे। जी हाँ प्रभु। प्रभु, मैं हूं। मैं तुम्हारे लिए यह प्रेम रखती हूँ तथा तुम्हें साथ लगातार अनुभव करने की सरगर्व इच्छा करती हूँ। आपसे कुछ अधिक पाने की प्यास जगाने के लिए रात दिन आपके विषय में ही सोचती हूँ। संक्षेप में, आपके लिए जीने और कभी कभी अपनी नग्न आंखों से आपको देखने की लालसा रखती हूँ। क्या आपको देखने की यह इच्छा शोधकाग्नि में रहने वाले आत्माओं में भी है, जो आपसे दूर रहते हैं? वे जो महसूस करते हैं, वे उसके बहुत नजदीक है, फिर भी इससे अधिक गंभीर और स्पष्ट भावनाओं के साथ है। इसमें और गहराई थी। तब तो यह बहुत भयानक होगा। हाँ, वे बहुत दुख झेलते हैं। जब वे संसार में मेरी इच्छा नहीं की, अब वे क्रोधकाग्नि में
रहकर मेरी इच्छा करेंगे। अब वे क्रोधाग्नि में रहकर मेरी इच्छा करेंगे। वे मेरा चेहरा नहीं देख पाते हैं और इसी इच्छा की ज्वाला में वे जलते हैं। जी हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।